व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शेरीन आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो ना सिर्फ ये कि इंतहाई सस्ता भी है, बल्कि आपको भरपूर तवानाई और ताकत फराहम कर सकता है, और जिसमें के प्रोटीन और बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे आके बताती हूँ। और वो है हड्डियों की यखनी। ये एक ताकतवर कुदरती ग़िज़ा है जो सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखती है। हाँ, इसे बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता पकाया गया समझ लें बोन ब्रॉथ और या फिर यख़नी, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो बीफ की हड्डियों की हो, या फिर जैसे चिकन की हड्डियों की, या फिर बकरे के, लैम्ब की, किसी भी तरह की हड्डियों की, किसी भी जानवर के। लेकिन उसे किस तरीके से पकाया जाए ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो यखनी होती है, ये जो बोन ब्रॉथ होता है, ये कोलेजन, जेलेटिन, ग्लाइसिन और प्रोलीन जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है, जो हमारे जिस्म में क्या कनेक्टिव टिश्यूज़ की मरम्मत और मजबूती के लिए निहायत ज़रूरी है। कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी वो जिनसे मिलके हमारे जिस्म के सारे खलिये बने हुए, सॉरी मसल्स बने हुए हैं। तो यही ग़िज़ाई अज्जा आंतों की अंदरूनी तह यानी गट लाइनिंग को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे हाज़मा बेहतर होता है। और हमारी गट की, मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी गट कहूँ आप समझ जाएँ आते हैं मैदा, तो गट हेल्थ को सपोर्ट होती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस होती है तो भी बोन ब्रॉथ उसमें मददगार साबित हो सकता है। ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करने में मदद देता है, बल्कि ये जोड़ों में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, उनकी हरकत को बेहतर बना सकता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये है कि बहुत से आप सप्लीमेंट्स खा लें, लेकिन उनके बरक्स बोन ब्रॉथ जो है ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा एक कुदरती और आसानी से जज़्ब होने वाली शक्ल में फ़राहम करता है। इसके साथ-साथ देखें अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अहम मिनरल्स भी फराहम करता है, जो हड्डियों से निकल कर उसमें शामिल हो जाते हैं। तो अगर आप एक सादा, कुदरती और मौसर तरीका चाहते हैं, अपनी हड्डियों, जोड़ों और निज़ाम हाज़मा को मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो फिर बोन ब्रॉथ को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ। और इसके अलावा ये ना सिर्फ़ इसके, बल्कि अगर आप लंबी फ़ास्टिंग करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसे आप पहले थोड़ा रोस्ट कर लें हड्डियों को, और फिर बिल्कुल धीमी आँच पे आप कम से कम इसे जो है 2 दिन तक अगर आप करेंगे, जितना ही ज़्यादा देर, चाहे तो 1 दिन भी हल्की आँच पे इसे आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता पकने दें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है मसाले भी मिला दें, लहसुन, अदरक, प्याज़ और कोई भी सब्जियाँ भी जब ये तैयार हो जाए उसमें मिला के उनको भी गलने की हद तक पका लें, तो ये आपकी एक मुकम्मल जो है तवानाई से भरपूर खुराक हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई-नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।